और फिलहाल जो सरकार है उसको तो यही संदेश देंगे कि सुनील दादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेनापति थे, सिपाही नहीं सेनापति, और उस सेनापति की हत्या हो चुकी है। ना उसकी एनआईए जांच की अनुशंसा कर रही है और ना ही उस परिवार की सुधि ली जा रही है। आज हमको लगता है कि शायद झारखंड में कोई पूर्व सांसद ऐसा होगा जिनका घर और मकान इस प्रकार होगा, इस जर्जर अवस्था में होगा। तो निसंदेह सरकार को संज्ञान लेने के बाद इनके परिवार को सुरक्षा के साथ साथ इनके परिवार को सुविधा मुहैया करानी चाहिए। उनकी जीतियो है ना जब भी आप कोल्हान आते हैं पूर्व सांसद सुनील महतो के घर पहुंचते हैं, उनके मां से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग दृश्य दिखा कि घर के लोग रो रहे थे। देखिए, भावनात्मक जुड़ाव रहा है और चूंकि सुनील महतो के जाने के बाद झारखंड में बहुत कम ऐसे नेता रहे जो उनकी तरफ प्रखर होकर और उनके बाद उनकी शहादत के बाद उस विषय को उठाते हैं। तो इनको लगता है कि उनकी कमी को जिस रास्ते पे चलकर पूरा किया जा सकता है उस रास्ते को मैंने चुना है। तो लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो उसी कारण भावुक दिखे। एसपी साहब को फोन करना पड़ा इनके घर से। इनके घर के बगल के एक बच्चा गुम हुआ है, तो उसी क्रम में एसपी साहब को हमने फोन किया है। उनको कहा कि खुद आप मॉनिटरिंग कीजिए इस मामले की। खूब सारा आशीर्वाद दिए दादी जी और नहीं, अक्सर जब भी यहाँ आते हैं तो ये ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं और इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं जैसी कई माताओं अभिभावकों का आशीर्वाद है जिसके कारण हम चुनाव जीत के यहाँ एक शब्द वो कह रहे थे कि अगले बार अगर आप सीएम नहीं बनेंगे तो पूजा करना छोड़ देंगे, बांग्ला भाषा में बोल रहे थे। नहीं, भावनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना जो भी आस्थाएं हैं उस आस्था को लोग खोजना चाहिए। हमारा इंसान का काम है प्रयास करना। अगर प्रयास सफल ना भी हो फिर भी उसके ऊपर जो आस्था है उसको बरकरार रखना चाहिए मानव जीवन। क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि बिल्कुल इनकी दुआएं लगे, इनका आशीर्वाद लगे, अगली बार हम लोग सरकार बनाए। और फिलहाल जो सरकार है उसको तो यही संदेश देंगे कि सुनील दादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेनापति थे, सिपाही नहीं सेनापति, और उस सेनापति की हत्या हो चुकी है। ना उसकी एनआईए जांच की अनुशंसा कर रही है और ना ही उस परिवार की सुधि ली जा रही है। आज हमको लगता है कि शायद झारखंड में कोई पूर्व सांसद ऐसा होगा जिनका घर और मकान इस प्रकार होगा, इस जर्जर अवस्था में होगा। तो निसंदेह सरकार को संज्ञान लेने के बाद इनके परिवार को सुरक्षा के साथ साथ इनके परिवार को सुविधा मुहैया करानी चाहिए। उनकी माता की देखभाल करनी चाहिए। सीएम साहब बार बार तो आते हैं कोल्हान, आज भी तो कभी नहीं। चंपई सोरेन जी बगल में रहते हैं, लेकिन आज तक कभी सुनील महतो की समाधि तक नहीं गए। वो भी जेएमएम के ही पार्टी से आते थे, अभी बीजेपी चले गए हैं। तो ये चीजें कुछ इशारा करती हैं, जिस इशारा से शायद कभी भविष्य में राज का उद्भेदन हो, लेकिन अभी वो राज है। तो कब तक सुनील महतो के नाम पे राजनीति होगा झारखंड? देखिए, जब तक जो सरकार काबिज है वो तो जेएमएम की सरकार है, जब तक वो निश्चल मन से कार्य नहीं करेगी या फिर जब हम जैसे युवाओं को पूर्ण रूप से सत्ता में आने का अवसर नहीं मिलेगा, ये परिस्थितियां बनी रहेंगी। अच्छा हाँ अच्छा अभी तो बढ़िया बिकी रखा देखो एकदम निश्चय देखो नाचना रखा देखो। हाँ तो देखो भाई देखते हो। ठीक बहुत सारे तुम्हें आशीर्वाद दे हमारा आशीर्वाद है तो देखो আমি মা আমাকে আশীর্বাদ দেয়। ও বাবা আমার আশীর্বাদ এখন আমার একবার ভোট হারাইল, তারপরে আরো যখন এবারে ঠাকুর দিতাও আর নাইতো আমি আর ঠাকুরের পূজার আমি করিবই না। আসছে বাংলা যেমন সব জেলার কাঁচি ছাপাই দিতে বাবা যেমন ইয়াকে হয়ে যাবে। शुक्रवार संडे आज नहीं प्रणाम सर। हाँ, जय हिंद एसपी महोदय। थोड़ा सा जो गुमशुदा वाला मामला था उसको थोड़ा सा गंभीर पूर्वक देखिए ना। गमरिया वाला हाँ हाँ थोड़ा सा मैंने अपने खुद कीजिए इसको। ठीक धन्यवाद। हाँ बाबा ভালো আছি। খাবার খাও এমন
ভালো কথা हम लोग पीछे थे।